हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मेहुल शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मैप्स। इससे पहले मैं चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। अब देखिए, कोने में आपको एक डायग्राम दे रखा है। किसका डायग्राम है? ये कंपास का डायग्राम है। अब इसमें क्या नॉर्थ दिखा रहा है, साउथ दिखा रहा है और ईस्ट और वेस्ट दिखा रहा है। अब आप इसको नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये बोल रहा है यू हैव लर्न इन अ प्रीवियस चैप्टर, मतलब पहले के चैप्टर में क्या आपने ग्लोब के बारे में पता, उसकी एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा और इसकी कोई लिमिटेशन भी है, मतलब कोई डिसएडवांटेज भी है ग्लोब की। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या है? अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वॉन्ट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। मतलब आप क्या ग्लोब के जब ये यूज़फुल है जब हम आपको पूरी अर्थ के बारे में आपको पढ़ना हो, जैसे कि इंडिया के बारे में, यूएसए के बारे में। लेकिन अब आपको क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक स्टेट के बारे में पढ़ना है। कि मान लीजिए अब दिल्ली के बारे में आपको देखना है कि दिल्ली में नदियाँ कहाँ बह रही हैं, कि है ना वो प्लेटियो कहाँ है, मतलब आपको क्या है पहाड़ कहाँ है, ये सब देखना है ना। तो आप क्या ग्लोब पे नहीं देख पाओगे एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो ये क्या इसका डिसएडवांटेजेस है। अब ये आगे वही बोल रहा है, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक पार्ट, अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेज, इट इज़ अ लिटिल हेल्प। मतलब ये थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा कि पता लगाने में कि कहाँ है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप, मतलब हम ऐसी सिचुएशन में क्या है मैप का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट बताना है, टाउन्स बताना है, विलेजेस बताने हैं, वहाँ पे क्या नदी बह रही है वो बताना है, रेलवे लाइन गुजर रही है वो बताना है। तो जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो क्या हम उसको क्या मैप के द्वारा हम बताते हैं। तो आ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और आ ड्राइंग ऑफ अ अर्थ्स सरफेस, मतलब अर्थ की जो सरफेस है उसकी क्या एक ड्राइंग है मैप। और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्राइंग ड्रॉन ऑन आ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अब इसको क्या एक स्केल के हिसाब से हम ना मैप को बनाते हैं कि मतलब 1 सेंटीमीटर का इतने किलोमीटर मापेंगे या इतने मीटर मापेंगे। तो क्या मैप के कोने में आपने दे रखा होगा कि लाइन सी स्केल सा दे रखा होता है, तो उसका क्या मतलब होता है कि इतने डिस्टेंस आप मैप पे लोगे तो उसका कितना किलोमीटर है। अब आगे बोल रहा है बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन आ राउंड शेप कम्प्लीटली, मतलब क्या जो ग्लोब है वो क्या है स्फेयर है, गोल है। तब उसको एक प्लेन मतलब मैप पे प्लेन शीट पे मतलब 2D में बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। लेकिन हम जितना हो सके उतना हद तक क्या उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब क्या एक्यूरेट तो नहीं बनता, लेकिन क्या थोड़ा बहुत काम चलाऊ बन जाता है कि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्ट क्या कहाँ पर है। अब आगे बोल रहा है जो मैप है क्या हमारे लिए यूज़फुल है कुछ पर्पस के लिए, वेरियस पर्पस के लिए। तो क्या पर्पस होता है? कुछ छोटे एरिया को बताने वाले मैप होते हैं, जिसमें कुछ फ्यू फैक्ट्स बताए जाते हैं, जैसे कि गांव बता दिया, ये गांव, ये नदी बह रही है, ये रेलवे लाइन जा रही है, यहाँ पे ये खेत है। तो ये छोटा सा एक गाँव का मैप ऐसा कुछ होता है। अब आगे क्या बोल रहा है, अनादर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक। अब क्या आपने मैप की क्या बुक देखी होगी, जैसे एटलस। अब आपने एटलस देखी होगी तो उसमें कितने सारे मैप होते हैं। इंडिया का मैप होता है, अमेरिका का मैप होता है, वर्ल्ड का मैप होता है। तो उसमें क्या बहुत सारी क्या चीज़ें बता रखी होती है, बहुत सारी, है ना। तो इसके लिए क्या एक पूरी बुक बनाई जाती है। अब आगे बोला है देखिए एटलस क्या है, एक बुक है जिसमें क्या बहुत सारे मैप हैं, उस बुक को एटलस बोलते हैं। अब एटलस की भी क्या है वेरियस साइज़ होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, है ना। उस पर क्या आपने देखा होगा हर मैप पे क्या अलग अलग स्केल का क्या अलग मतलब होता है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन आ ग्लोब, मतलब जितनी ग्लोब क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देते उससे ज़्यादा क्या मैप इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सम ऑफ दैम आर डिस्क्राइब बिलो, क्या है उसमें से थोड़े बहुत क्या मैप आपको नीचे दे रखे होते हैं। अब देखिए पहला मैप किसके बारे में बता रहा है, फिजिकल मैप के बारे में। अब फिजिकल मैप को हम क्या होगा, फिजिकल मैप का मतलब ये वो वाले मैप होते हैं जो क्या फिजिकल चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे पहाड़ हो गया, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स हो गई, ओशियन हो गया। तो जो क्या फिजिकल चीज़ें बताता है उसको हम बोलेंगे फिजिकल मैप, और इसको हम रिलीफ मैप भी बोलते हैं। अब पॉलिटिकल मैप क्या है, वो मैप जिसमें क्या बाउंड्रीज दिखाई जाती है किसी भी सिटी की, टाउन की, विलेजेस की, या किसी भी डिफरेंट कंट्री की, उनमें क्या बाउंड्री दिखाई जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप।
आपने अगर कभी दुकान से अगर मैप भी ख़रीदा होगा तो आपने देखा होगा, आप पॉलिटिकल मैप मांगेंगे तो क्या वो ऐसा मैप देगा जिसमें क्या लाइनें बाउंड्री खिंची होंगी। तो अगर आप फिज़िकल मैप मांगोगे तो पूरा प्लेन मैप आता है। अब आगे हमें कौन से मैप के बारे में बता रहा है, थीमेटिक मैप्स के बारे में। अब ये थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, क्या एक पर्टिकुलर जानकारी हमें देता है, क्या ये उनको थीमेटिक्स मैप बोलते हैं। अब जैसे कि क्या जानकारी देता है, रेनफॉल की, है ना, फॉरेस्ट की, इंडस्ट्री की पर्टिकुलर, या फिर कोई मौसम की कि यहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ेगी, यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ेगी, तो इनको क्या बोलते हैं हम? थीमेटिक्स मैप बोलते हैं। अब आगे बोल रहा है जो मैप होते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो डिस्टेंस, एक तो डायरेक्शन और एक तो सिंबल। पहला डिस्टेंस, क्योंकि हम मैप में देखते हैं ना कौन सी चीज़ कितनी दूरी पे, स्केल भी दे रखा होता है कि 1 सेंटीमीटर का इतने किलोमीटर मतलब है, तो डिस्टेंस हम बताते कि इससे इतना डिस्टेंस पर ये है। फिर डायरेक्शन आपने देखा होगा कोने में क्या कंपास बना रहता है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाता हुआ, तो हमें पता चलता है कौन सी डायरेक्शन में कौन सी चीज़ है। और दूसरा सिंबल, कि इस जगह पे क्या है उसको हम क्या सिंबल से पता लगाते हैं। अब इनको आगे डिटेल में जानते हैं। अब पहला कंपोनेंट क्या है? डिस्टेंस। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। मैप आर ड्राइंग, मैप क्या ड्राइंग है, विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट फिट ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो अब क्या बोल रहा है कि मैप क्या ड्राइंग है, अब हमें पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या हमें क्या एक छोटे से पेपर पे क्या बनाना होता है उसका मैप। अब आगे बोल रहा है बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली सो डैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज़ रियल। अब क्या है, जो जैसे मान लो अब हमने इंडिया का मैप बनाया, अब आपने क्या एक जगह ले ली और कोई दूसरी जगह ले ली, उसमें क्या बीच में कितना गैप हो गया, 2 किलोमीटर का गैप हो गया। अब आपने नीचे का स्केल बनाया और आपने मेंशन कर दिया 2 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का क्या हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। तो आप जब मैप में उन 2 जगहों की ड्राइंग बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट स्केल से 2 सेंटीमीटर का गैप रखना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है कि जितना डिस्टेंस दे रखा है एक्यूरेट मैप में भी उतना डिस्टेंस में क्या है वो जगह दे रखी होती है, तो बिल्कुल रियल बनाना होता है। अब बोल रहा है इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड। मतलब क्या बोल रहे हैं, कब पॉसिबल है, जब छोटा सा डिस्टेंस का एक बड़े डिस्टेंस को, ग्राउंड के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे, है ना। अब बोल रहा है अ स्केल इज़ चूजन फ्रॉम दिस पर्पस, स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। मतलब जो मैंने आपको भी बताया ना कि 2 किलोमीटर के लिए 2 सेंटीमीटर लेंगे, तो ये वही है, जितना ग्राउंड का क्या डिस्टेंस है उतना क्या मैप का रेशियो होगा। ठीक है, रेशो में चलते हैं। अब आगे देखिए, आपको एक एग्जांपल से समझाया गया है। अगर मान लीजिए आपके स्कूल और आपके घर का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, और हम 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से डिस्टेंस से क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 5 किलोमीटर, है ना। तो हम मैप पे क्या लिख देंगे कोने में कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 5 किलोमीटर। और बोल रहे हैं स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। जो स्केल है ना वो हर मैप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो क्या डिस्टेंस बताता है। अब देखिए आगे बोल भी रहा है इफ़ यू नो द स्केल, अगर आप स्केल के बारे में जानते हो तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेस ऑन द मैप। अगर आप स्केल के बारे में जानते हो तो आप पता लगा सकते हो कि 2 चीज़ें अगर मैप में दे रखी तो उनके बीच में क्या डिस्टेंस कितना है। आपको एक बार अब आगे देखिए, अब 2 मैप के बारे में बता रखा है, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। अब देखिए स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, जब आपको क्या बड़े बड़े लार्ज एरिया दिखाने होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट, कंट्री हो गए, तो क्या बड़े बड़ी चीज़ें तो इनका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या स्मॉल स्केल का मैप लेते हैं। जैसे कि वो एग्जांपल के दे रखा है 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या 500 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 100 किलोमीटर हो गया, है ना। तो क्या बहुत ही बड़े बड़े कॉन्टिनेंट, कंट्री को दिखाने के लिए हम क्या स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करते हैं। अब इसी का अपोजिट क्या है, लार्ज स्केल मैप। अब इसमें क्या हम स्मॉल एरिया दिखाते हैं, जैसे कोई विलेज का टाउन दिखा दिया, विलेज और टाउन में क्या उनके क्या छोटे छोटे मैप बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल के दे रखा है 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 500 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया 100 मीटर। तो ये क्या छोटे छोटे एरिया को दिखाने के लिए हम क्या लार्ज स्केल मैप का यूज़ करते हैं। अब देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, बड़ों के लिए बड़े बड़े एरिया के लिए स्मॉल और छोटे छोटों के लिए लार्ज स्केल, ठीक है।
अब आखिरी में एक लाइन बोल रखी है, लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल मैप। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था ना ऊपर, जैसे ग्लोब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता, मैप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े होते हैं ना। अब ऐसे ही क्या बोला है, जो लार्ज स्केल मैप है वो क्या स्मॉल स्केल मैप से क्या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसी भी अगर गांव के बारे में हम मैप देखते हैं तो उसमें क्या प्रॉपर बता रखा है, ट्रेन यहाँ से जा रही है, रिवर यहाँ से बह रही है, यहाँ पर खेत है क्या है, लेकिन स्मॉल में क्या इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा होता। अब आप पढ़ने वाले डायरेक्शन क्या होते हैं। अब बोल रहा है, मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद आ लेटर एन। आपने क्या बहुत सारे मैप देखे होंगे जिसमें क्या एन करके मार्क कर रखा होता है और उस पर क्या एक एरो दे दिया होता है। तो ये एन क्या है, नॉर्थ है। तो अगर आपको एक डायरेक्शन दे दी, नॉर्थ बता दिया, तो आपको क्या ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा उसका अपोजिट में साउथ होगा, इस साइड ईस्ट होगा, इस साइड वेस्ट होगा। तो आपको क्या एक एरो दे देते तो आपको खुद पता करना होता है कि बाकी डायरेक्शन क्या है। तो ये आगे वही बोल रहा है, अपराइट हैंड कॉर्नर। आपको क्या है अपराइट मतलब ऊपर कोने में आपके सीधे हाथ की साइड दे रखा होगा। अब नीचे क्या एक मैप भी दे रखा है तो उसमें आप देखेंगे कि ऊपर क्या है कोने की साइड एरो दे रखा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको एक डायरेक्शन दे रखी है तो आप क्या बाकी की 3 मेजर डायरेक्शन और भी निकाल सकते हैं। अब आगे बोल रहा है, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये जो डायरेक्शन है ये क्या है कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं पॉइंट की मदद से आप क्या 4 और डायरेक्शन निकाल सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो आप क्या इन्हीं 4 डायरेक्शन को देख के और 4 डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको ऊपर एक हरा सा बॉक्स दे रखा है, इसमें क्या बोल रखा है, लुक एट द फिगर 4.1। ये 4.1 क्या है, वही मैप जो आपको बीच में दे रखा है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या है कि स्केल दे रखा है जिसका क्या मतलब है, अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्या 50 मीटर मतलब है, मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या 10 मीटर। तो ये क्या स्केल दे रखा है, तो उसमें क्या आपको डिस्टेंसेस एक प्लेस के दूसरे प्लेस की क्या डिस्टेंस मेज़र करनी है। तो अभी नीचे क्या बोल रहा है, जैसे कि अब बोल रहा है, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द POA टू करीम हाउस। अब क्या है जो POA हाउस है तो उसका करीम का जो घर है वो कितनी दूर है POA से। अब बोल रहे, अब नीचे वही बोल रहा है क्या 12 सेंटीमीटर का कुछ है, तो क्या 120 मीटर का गैप होगा। अगर आप नीचे मैप में आए तो आप इसमें भी देख सकते हैं। और अब बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है, ई से लेके ए तक। अब क्या आप उड़ के तो जाओगे नहीं, चल के जाओगे, तो क्या बोल रहा है उसके बीच में क्या कितना डिस्टेंस है, तो आपको क्या है वो मेज़र करना है। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो मैप लेंगे, आपकी बुक में मैप होगा, आप स्केल लेंगे और ऐसे स्केल रख के क्या डिस्टेंस मेज़र करेंगे कि कितना कितना आ रहा है। कुछ सेंटीमीटर में आ रहा होगा तो उसको क्या जो सेंटीमीटर से आएगा उसको 10 से इंटू करके क्या आप डिस्टेंस पता लगा लेंगे कि इसके घर से कितना दूरी पे कौन सी चीज़ है। अब आप आगे देख सकते हैं, हमको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमें मैप में देख के क्या पता करने हैं। अब बोल क्या रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर द प्लेग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस। अब विकास के घर से जो कम्युनिटी सेंटर है और प्लेग्राउंड है उनके बीच में क्या है हमें वो बताना है, डायरेक्शन बतानी है कौन सी डायरेक्शन में ये दोनों चीज़ें हैं। अब आप मैप में देख सकते हैं ये क्या विकास का हाउस दे रखा है। अब आपके सीधे में देखेंगे तो ये क्या दे रखा है, कम्युनिटी सेंटर दे रखा है। अब प्लेग्राउंड क्या दे रखा है, देखिए अब ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या प्लेग्राउंड दे रखा है। अब अगला क्या दे रखा है, द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम द शॉप। जो शॉप है उससे स्कूल की डायरेक्शन क्या है। तो अब मैप में देख सकते हैं ये क्या शॉप और स्कूल ये रहा। तो अब डायरेक्शन देखिए, अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या हो गया ईस्ट, तो स्कूल क्या है शॉप के ईस्ट में है। अब आगे बोल रहा है, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब कंपास क्या हमें क्या डायरेक्शन बताता है, तो हम उसकी मदद से क्या हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। बोल रहा है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। अब क्या एक मेन डायरेक्शन को फाइंड करने में हम क्या कंपास का यूज़ कर सकते हैं। अब बोल रहा है, इसकी जो मैग्नेटिक नीडल होती है इसके बीच में क्या एक नीडल लगी रहती है, वो क्या नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताती है। अब क्या नॉर्थ और साउथ बता रही है तो ईस्ट और वेस्ट आपको क्या ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब आप पढ़ने वाले सिंबल के बारे में, ये क्या थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। अब बोल रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स। मतलब जैसे क्या है बिल्डिंग्स है, रोड है, ब्रिजेस हैं, ट्री है, रेलवे लाइन्स है, तो अब इनको क्या आप एक्चुअली में नहीं बना सकते ना मैप में। अगर आप ट्रेन बनाने बैठ जाओगे पूरी तो क्या मैप का तो सारा यूज़ वही चला गया।
तो आज जैसे बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई, इनको क्या बना नहीं सकते, तो हम क्या इनका सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे कि छोटी सी एक रेल बना दी है ना, हमने एक बॉक्स बना दिया और उस पर क्या बी लिख दिया, इसका मतलब बिल्डिंग्स हो गई। हमने छोटा सा पेड़ बना दिया, तो इससे क्या है, इसे बोलते हैं हम सिम्बल्स। अब आगे वही बोल रहा है, दे आर शोन बाय द यूजिंग। आप लेटर का यूज़ कर सकते हैं, शेड्स का यूज़ कर सकते हैं, कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर का और लाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन सब का यूज़ करके क्या एक सिंबल क्या बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। अब ये सिंबल्स क्या करते हैं, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस, मतलब क्या बहुत सारी जानकारी देते हैं एक लिमिटेड स्पेस में। अब बोल रहा है हम सिंबल का यूज़ करके क्या मैप को हम इजी बना सकते हैं, और हम किसी को भी पढ़ने के लिए मैप को क्या एक सिंपल वे में बना सकते हैं, है ना। सिंबल बना देंगे तो क्या कोई भी बंदा देखेगा तो समझ जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब आगे बोल रहा है मैप हैज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब मैप की क्या एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिनकी मदद से हम क्या उनको समझते हैं। तो अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिम्बल्स। अब इनको क्या है हम कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। मतलब ये क्या ऐसे कुछ सिंबल होते हैं, अगर आप मान लो इंडिया में बैठ के इनको बना रहे हो तो किसी अमेरिकन बंदे को दिखाओगे तो वो भी समझ जाए। ये क्या एक यूनिवर्सल सिंबल होते हैं। मतलब अगर आपने लाइन, जैसे आप नीचे पूरा डब्बा देख सकते हैं, अब इस डब्बे में क्या दे रखे हैं, रेलवे लाइंस, रोड, बाउंड्रीज, रिवर, वेल, टैंक। तो मतलब ये सब क्या है, देखो इनके सिंबल दे रखे हैं। तो ये क्या है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर आप ये लाइन बनाते हो तो कोई भी बाहर का बंदा समझ लेगा कि इसका मतलब ये है। तो चलिए सिंबलों को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अगर आप रेलवे लाइंस बनाओगे तो इसका सिंबल ये है। अगर आप ये रोड्स बनाओगे तो इसका सिंबल ये है। अगर मेटल्ड है तो सीधी लाइन है, अनमेटल्ड है तो डॉट 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 करके, है ना। अब बाउंड्रीज भी एक टाइप की, इंटरनेशनल बनाओगे तो डॉट डॉट करके, है ना। स्टेट की बनाओगे तो डॉट फिर लाइन फिर डॉट फिर लाइन। फिर आप डिस्ट्रिक्ट की बनाओगे तो डॉट, वो डंडा डंडा डंडा। तो ये क्या है, रिवर हो गया, वेल हो गया, टैंक, कैनाल, ब्रिजेस। तो इसके डायग्राम ये सब दे रखे हैं। ऐसे टेम्पल के, चर्च के, मॉस्क्यू, छतरी के। ठीक है, ये ऐसे सिंबल दे रखे हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट, टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन। तो इनको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब क्या, ट्रीज, ग्रासेस, ग्रेवयार्ड, सेटलमेंट। अब देखिए इन सब के क्या एग्जांपल, ये सब सिंबल दे रखे हैं। अब नीचे बोल रहा है वेरियस कलर आर यूज्ड फॉर द सम पर्पस। अब क्या कुछ कलर किसी सम पर्पस के लिए, क्या सेम पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे ब्लू के लिए तो ऑब्वियस सी बात है वाटर के लिए होगा। अगर ब्राउन है तो माउंटेन के लिए, येलो है तो प्लेट्यू के लिए, और ग्रीन है तो प्लांट्स के लिए। अब आपको नीचे एक मैप देख सकते हैं। ये किसका मैप है, सुंदरपुर विलेज का, और इसके क्या एरिया के बारे में बता रखा है। अब आप ये येलो बॉक्स देख सकते हैं, इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन इज़ द रिवर फ्लोइंग। तो अब क्या है, आप मैप में देखेंगे। अब मैप में देखिए क्या नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये क्या नीचे साउथ, ये क्या ईस्ट, ये क्या है वेस्ट। तो अब क्या रिवर देखिए किस डायरेक्शन में बह रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी। तो रिवर कौन सी डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या रिवर फ्लो कर रही है। अब अगला सवाल पूछा है व्हाट काइंड ऑफ रोड पासेस बाय द साइड ऑफ विलेज डुमरी। अब मैप में देखिए ये रहा डुमरी। अब डुमरी के ऊपर क्या ये रोड गुजर रही है और एक रेलवे लाइन गुजर रही है। तो ऊपर क्या कुछ साइन दे रखे हैं, तो उन साइन में आप देख सकते हैं ये जो रोड गुजर रही है किस टाइप की रोड है, ये मेटल रोड है। और जो रेलवे लाइन गुजर रही है कौन से टाइप की है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। और डुमरी के नॉर्थ में क्या एक रेलवे स्टेशन भी है। अब अगला क्वेश्चन है ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर सिचुएटेड। अब ये क्या सुंदरपुर, अब कौन सी रेलवे लाइन जा रही है, जो पहले जो मैंने आपको बताया वही सेम रेल लाइन जा रही है ना, ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन जा रही है। आपको एक बार रिकॉल जरूर करा दूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब अगला क्वेश्चन है ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज इज़ द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड। मतलब जो रेलवे ब्रिज है उससे पुलिस स्टेशन कहाँ पर सिचुएटेड है। तो अब मैप में देखिए ये रहा ब्रिज, ये रहा पुलिस स्टेशन। तो अब देखिए डायरेक्शन देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो अब पुलिस स्टेशन की डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ ईस्ट। तो मैंने अब आपको इतना समझाया तो आपको अब आगे वाला समझ आ गया होगा। तो आप फिफ्थ वाला आप खुद कर सकते हैं। क्या वो बोल रहा है जो रेलवे लाइन से क्या ये सब चीज़ें हमें दे रखी है, तो इसकी क्या डायरेक्शन बतानी है बस। तो अब आप ये खुद कर सकते हैं। अब आगे आप जानेंगे स्केच के बारे में। अब स्केच क्या होती है, स्केच क्या मेनली ड्राइंग होती है जो आप मेमोरी के
बेस पे बताते हैं। अब आप क्या, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, अब मान लीजिए वो आपके घर पे आना चाहता है, तो किसी स्टेशन पे रुका, तो आप उसको कैसे बताओगे कि आपको कहाँ आना है? तो आप क्या एक रफ़ पेपर लोगे, उस पे क्या ड्राइंग करके बता दोगे और उसकी फ़ोटो खींच के क्या उसको व्हाट्सअप कर दोगे कि भाई देख यहाँ 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 आना है ना? तो आप क्या एक मन में क्या एक रफ़ क्या स्केच बना लेते हैं। तो वही क्या आप उसको क्या कागज़ बता देते कि यहाँ से नॉर्थ, यहाँ से लेफ़्ट, यहाँ से ये राइट वाइट करके उसको क्या अपने घर तक पहुँचा लेते हैं। तो बोल रहा है सच आ रफ़ ड्राइंग, एक रफ़ ड्राइंग जो बिना स्केल के क्या ड्रॉ करी जाती है, इसी को क्या बोलते हैं हम स्केच मैप बोलते हैं। मतलब इसमें क्या स्केल का यूज़ नहीं होता, आप अपने क्या मेमोरी का यूज़ करके क्या डायरेक्शन बना देते हैं कि यहाँ से यहाँ पर आना है। अब आप आगे पढ़ने वाले हैं प्लेन के बारे में। अब प्लेन क्या होता है? प्लेन भी क्या ड्राइंग की तरह होता है, जिसमें हम क्या स्मॉल एरिया को हम लार्ज स्केल में बनाते हैं। अब बोल रहा है अ लार्ज स्केल मैप गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो क्या लार्ज स्केल मैप होते हैं क्या बहुत सारी क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। अब बोल रहे हैं जो ये तो बहुत सारी क्या इंफॉर्मेशन देते हैं लार्ज स्केल मैप, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो ये दे नहीं पाते। जैसे कि अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग के बारे में बताना है, अब उसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में बताना है कि कितनी ऊंची बिल्डिंग है, तो डायमेंशन कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हम क्या प्लेन का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी हमने कमरा बनाया है ना, मैप में कोई भी अगर हमने बिल्डिंग बनाई या कोई भी हाउस बताया, तो उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, ये हम कैसे बताएंगे? तो मैप में बताना तो थोड़ा मुश्किल है, तो एट दैट सेम टाइम हम प्लेन का यूज़ करते हैं। अब आप प्लान को ना कुछ इस प्रकार समझें। जब आप मान लीजिए अपना घर बनाते हैं, तो उसमें क्या हम कागज़ लेते हैं, तो उसमें क्या है हम पहले बाउंड्रीज़ बनाते हैं कि इतने सेंटीमीटर की है, इतने सेंटीमीटर की लेंथ होगी, इतने की ब्रेथ होगी, है ना? तो उसमें हम मान लीजिए टॉयलेट बनाते हैं, टॉयलेट इतने का होगा, कमरा इतने का होगा, किचन इतने का होगा। तो उसमें क्या हम क्या पूरा वो लिखते हैं ना, कैलकुलेशन लिखते हैं कि इतने लेंथ की इतना ये होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। मोस्टली ये कब यूज़ होता है? जब हम कोई घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, है ना? तो ये आर्किटेक्चर में थोड़ा यूज़ होता है प्लेन। तो यहीं पर क्या हमारा चैप्टर क्या है फिनिश होता है। तो अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक हम मिलते हैं इसकी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।